आज से 4 या 5 दिन के पहले आदरणीय अमित शाह साहब के पास एक महाराष्ट्र की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे, देवेंद्र फडणवीस जी थे, अजीत पवार साहब थे, बावनकुळे जी थे, मैं था, तटकरे जी थे। और इसमें एक महाराष्ट्र का एक चित्र कैसा रहेगा, कौन कौन सी जगह लड़ सकता है, इसके ऊपर एक जनरल बात हुई थी। और ये बात अधूरी रही, इसको 1-2 दिन में हम आखिरी अंजाम देंगे। सवाल इतना ही है कि ये बात भी उतनी ही सही है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में सिटिंग एमपीज सबसे ज्यादा संख्या में है और इसलिए उनको ज्यादा जगह मिलेगी। बाकी जहां तक शिवसेना है, एकनाथ शिंदे जी और हमारी एनसीपी को थोड़ा स्वाभाविक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सम्मानजनक जगह लड़ेंगे। मीडिया में रोज आप 4 चैनल देखोगे तो चारों चैनल में नए नए फॉर्मूला आते हैं, रोज अखबार में नए फॉर्मूला पढ़ने मिलते हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो भी हम, और कोई बोलता है 3 जगह एनसीपी को तो फलाने को इतनी, तो इसको इतनी, और बीजेपी को 36 जगह, ये सारी बातें बेबुनियाद है। हमारी जो भी चर्चा हुई है बहुत अच्छे वातावरण में हुई है, समन्वय के साथ हुई है और सम्मानजनक जगह तीनों पार्टीज को लड़ने के लिए मिलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रथम सूची महाराष्ट्र की आई है उसमें उन्होंने केवल 20 उम्मीदवार जाहिर किए हैं और वो भी जिन सीटों पे उनके सिटिंग एमपीज हैं वहीं की उन्होंने जगह पर उम्मीदवार दिए हैं। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी को भी एनडीए के सभी घटक दलों को सम्मान देते हुए फैसला करना है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और हम भी जो भी जगह लड़ेंगे बाकी की जगह पर भी एनडीए के एक पार्टनर होने की वजह से पूरी ताकत के साथ हम एनडीए के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। भैया देखिए, ये सब चीजें कोई टीवी के इसमें होती नहीं है कोई चर्चा। एक बात स्पष्ट है कि सिटिंग जिनके पास ज्यादा है तो उनका भी विचार कहीं ना कहीं करना पड़ता है। ये कभी भी राजनीति का एक धर्म होता है, एक अलायंस का धर्म होता है। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि जो भी ये तर्क वितर्क लगाए जाते हैं, अब आपके हिसाब से तो सम्मानजनक 3-4 जगह भी हो जाती है। हमारा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं हुआ है तय, और इतनी कम जगह भी हमको मिलने वाली है, ऐसा बिल्कुल समझना गलत होगा। मैं आपको इतना स्पष्ट कहूंगा कि जो भी कुछ होगा फैसला 1-2 दिन में ठीक ठाक और सही फैसला होगा। सर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र। राहुल गांधी जी देश के एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और हर पार्टी अपना अपना प्रचार करती है। वो अब कभी पहले दूसरी यात्रा थी, अब ये कोई और नाम से यात्रा है। ठीक है, अच्छी बात है, घूमना चाहिए। उन्होंने भी देश को पहचानने की कोशिश करना चाहिए। अभी तक उनको उतना अभी संज्ञान नहीं है शायद, इसीलिए ये सब यात्रा करने की जरूरत पड़ती है। जो नेता जिसको मालूम होता है देश, उसको यात्रा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो यात्रा करते करते ही बड़े होते हैं। अब ये बड़े होने के बाद यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब आप समझ जाइए। दूसरी लिस्ट कब तक आने की संभावना है? मुझे लगता है कि दूसरी लिस्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगी और अभी हम 3 पार्टियां जो हमारी चर्चाएं चल रही है वो बहुत जल्दी हम कंक्लूड कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। 80% काम हमारा हुआ है, 20% काम बचा है, उसको भी हम जल्दी संपन्न कर लेंगे। महायुति में मनसे भी शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, आज इसके बारे में मैं आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कह सकता और मुझे ऐसा लगता है चर्चाएं तो बहुत होते रहती है, लेकिन अगर कोई निर्णय होगा तो आपको बताएंगे।